साथियों नमस्कार। साथियों पहले तो मुस्कुराइए, हंसिए, प्रसन्न होइए कि आप भारत ऐसे महान राष्ट्र में हैं, महान देश जिसकी गणना विश्व के महानतम देशों में की जाती है। और फिर चिंतित होइए और फिर गंभीर चिंतन करिए किस बात का कि क्या हम आज सुरक्षित हैं, इस बात पे। क्योंकि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर कोई है तो सुरक्षा और रक्षा। तो हमारा तो स्लोगन ही है, रक्षा से ही रक्षा। तो चलिए आज इसी पे सबसे बड़े बिंदु पर आज चर्चा होगी और चर्चा का माध्यम होगा पावन श्री रामचरितमानस ग्रंथ को शीर्षस्थ आधार बनाकर आज हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में श्री रामचरितमानस के क्या गूढ़ रहस्य इस संबंध में कुछ अपना मार्गदर्शन करते हैं, कुछ हम मानव लोगों को प्रेरणा देते हैं, या जो है ये कपोल कल्पित हैं। क्योंकि कई महानुभाव और मान्यवर चौराहों पर श्री रामचरितमानस को जला ही रहे हैं। अरे मान्यवरों, अगर श्री रामचरितमानस को अगर आप जलाओगे तो पूरा ये देश जलेगा और ये पूरा विश्व जलेगा, और जल ही रहा है। आप चाहे यहाँ भी नज़र उठा के देख लें, ये जल ही रहा है। कल तो नई संसद बच गई, वो ट्रायल है, रिहर्सल होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी किसी भी गांव, नगर, शहर में जाते हैं या विदेश में जाते हैं या विदेश के कोई अतिथि आते हैं, जैसे 26 जनवरी को माननीय अमेरिका जी के राष्ट्रपति महोदय आएंगे तो रिहर्सल होगा कई बार। तो ये रिहर्सल है, अब सावधान हो जाओ। हाँ, जो नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था में आपके अधिकारियों ने आपको, और जो ठेकेदार और जो मीडिया और सभी हैं, उन्होंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा दुर्ग है और इसमें बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ये सब सुरक्षा व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अहंकार किसी का नहीं चलता है। आप लोगों ने अहंकार कर लिया था, इस कारण ये छोटे छोटे बच्चों ने ये घटना कर दी। देखिए, पूरे हम वैसे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आज समाचार पत्र का कोई भी पन्ना पलटो तो उसमें यही मुख्य समाचार है। तो अब भाई हमारा तो चैनल ज्ञान एंड नॉलेज इस बात की समीक्षा ही करता है सामयिक घटनाओं की, और आधार तो श्री रामचरितमानस ही होता है हमारा। तो हमने कहा कि चलो जरा इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी कुछ विवेचन किया जाए। विवेचन, इन्वेस्टिगेशन। दुनिया की कोई भी घटना हो, चाहे 56 रुपए की चोरी हो, और चाहे संसद में बम विस्फोट हो, और चाहे दुनिया की कोई सी बड़ी घटना, हत्या होती विवेचना ही है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बिंदु अगर कोई है तो विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश और अन्वेषण भी इसका शब्द है। सीआरपीसी में अन्वेषण ही लिखा है। तो चलिए आज उसी की विवेचन की ये कड़ी है। देखो, सुनते रहिए भाई। हम कोई विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन हम रिटायर्ड पुलिस वाले कोतवाल हैं। राम प्रताप सिंह हमारा नाम है और हमने लगभग 36 साल पुलिस की नौकरी की है, और उसमें जो भी खट्टे मीठे अनुभव पाए हैं उसी के द्वारा ये विवेचन है। आप भी सुनिए और आनंद उठाइए और मार्गदर्शन लीजिए इन गूढ़ ग्रंथों से। इसीलिए रामचरितमानस दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है। सर्वोत्तम, सर्वोपरि। दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जो इसमें वर्णित ना हो। रामायण की तो बात ही अलग है। रामायण तो महासमुद्र है। श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण वो तो महासमुद्र है। अब समुद्र तो भाई आप जानते हो कि कितना पानी है। क्या चुल्लू भर पानी आप पी सकते हो? अब वेद हैं, वेद में इतना ज्ञान भरा हुआ है, तो क्या आप वेद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? नहीं, आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। उसको आपको सरलता से रिफाइंड करना पड़ेगा। वो काम किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास महामानव जी ने। समझे मान्यवरों? अब आगे विवेचन सुनना तो आनंद आएगा आपको।
अच्छा, ये तो मैं अपने ब्लॉग में कहता ही हूँ है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इन्हीं का हमेशा द्वंद्व चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। तो चलिए, सकारात्मक मतलब देवी शक्तियों की रक्षा करने के लिए तो भगवान स्वयं आए प्रभु राम जी के रूप में, और उनके अनुज वगैरह सभी लोग आए, हनुमान जी, श्री हनुमान जी साहब भी आए। लेकिन रावण ने अपनी सुरक्षा कैसे की, जरा इस पे मंथन कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में हमारे प्राचीन काल में सुरक्षा का कितना बड़ा बंदोबस्त था। रावण ने लंका को पूरी तरह सुरक्षित बनाया। उससे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज के ये मतलब लोकतंत्रात्मक नेता या आज के तानाशाह क्या करेंगे व्यवस्था सुरक्षा की, जो रावण ने की थी। लेकिन रावण ने किनके हाथ में अपनी सुरक्षा व्यवस्था दी थी, ये है गंभीर विषय, ये है मनन और चिंतन। मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री साहब हमारा इस ब्लॉग को सुन लें, क्योंकि रामायण से तो नफरत हो ही रही है कई लोगों को, तो उसका असर कई जगह है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता और ना कोई मंथन करना चाहता है। आप मंथन तो करिए, जब मथेंगे तभी तो दही में घी निकलेगा, नहीं तो फिर भाई वो तो दूध फट ही जाता है फिर। तो अब प्रश्न ये है कि रावण ने अपने महान दुर्ग लंका की रक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किया था, इसको अगर आप समझ लें तो आप आज की अवस्था को भी भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं श्री रामचरितमानस को सामने रखकर ही आपको दे रहा हूँ। अब देखिए, श्री रामचरितमानस जी पावन ग्रंथ अब हमारे सामने है, और सामने है सुंदरकांड। और सुंदरकांड को जब आप पढ़ेंगे तो हनुमान जी लंका में पहुंच गए। मतलब पहले कोई जीव सबसे पहले समुद्र पार करके गया दुनिया में, वो थे हनुमान जी, जो भारत से श्रीलंका समुद्र पार करके गए थे। तो इतनी तो बात समझ गए आप। अब वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखिए। तो पहले तो उनको सुरसा जी मिली, उस पर तो फिर कभी हम बहुत बड़ा एक उस पर रहस्य बताएंगे कि आखिर सुरसा जी ही क्यों मिली, उसके लिए अलग ब्लॉग बनाएंगे। अब दूसरी जो मिलती हैं, दूसरी महिला, वो मिलती हैं निश्चर एक सिंध मह रही कर माया नभ के खग गयही जीव जंतु जय गगने उड़ाही जल बिलोक तिनके परछाही। तो अब दूसरी महिला जो मिलती हैं वो मिलती है निश्चरी। तो अब यहीं से सुरक्षा चालू हो जाती है लंका की। किससे? समुद्र मार्ग की रक्षा, जल शक्ति की रक्षा और नभ की। दो काम ये करती है, क्योंकि जो आकाश में उड़ रहा है उसकी परछाई पकड़ लेती है, लंका में कोई परिंदा नहीं घुस सकता। अब श्री हनुमान जी ने निश्चरी का वध कर दिया, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए दूसरी महिला शक्ति कौन मिलती है, महिला सशक्तिकरण, जिसके ऊपर सुरक्षा का पूरा दायित्व है श्रीलंका के। और जो आज गेट बनाए गए हैं ना, हंस गेट, गज गेट बनाए गए, तो वो उसी तरह के गेट बने थे वहाँ। तो जो सबसे बड़ा सिंह द्वार था लंका में, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था लंकनी की निश्चरी कर रही थी। देखिए क्या लिखा है, मसक समान रूप कपधरी लंकई चलो सुमर नरहरी नाम लंकनी एक निश्चरी सो कही चलस मोय निंदरी जान नहीं मरम सठ मोरा मोर हार जहाँ लग चोरा मुठिका एक महाकपहनी रुधिर बमत ढरनी ठनमनी। तो अब आप समझ गए, यदि पुरुषों के भाग्य से आपने देश की सुरक्षा की आंतरिक व्यवस्था अगर आपने छोड़ी, और विशेषकर संसद और ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों की, तो बंटाधार है। पुरुष देखिए किस तरह सुरक्षा व्यवस्था करता है। अब आपको पुरुष के भी उदाहरण दे देना, तब आप समझेंगे। देखिए हमारा संबोधन सब श्री रामचरितमानस से है और प्रकृति की गोद से है। भाई प्रकृति को भी हम सामने रखते हैं, इसलिए कि जरूर पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ पौधे लगाओ। अभी देखो हम सबसे बड़ा उदाहरण सुरक्षा का भगवान प्रभु राम जी के ही उससे बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी को भगवान जी जब गए मारीच का पीछा करने, तब क्या कह गए, सीता केर करऊ रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभई बिलोक चला मृग भाजी धाय राम सरासन साजी। अब चलते चलते प्रभु राम जी
लक्ष्मण जी को इतना बड़ा संदेश दे गए सीता जी की सुरक्षा के लिए, फिर भी सुरक्षा में लापरवाही हो गई। किन्हीं कारणों से हुई हो वो तो फिर जब आप बहुत गहन विषय है ये, लेकिन फिलहाल सीता जी माता जी का अपहरण तो हो ही गया। अब फिर आगे आइए, देखिए हम तो पुरुष की बात बता रहे हैं आपको। अब आगे आ जाते हैं हम द्वापर युग में, और कंस का नाम तो आपने सुना ही होगा और भविष्यवाणी भी सुनी होगी कि 8वें पुत्र वध करेंगे। पहला पुत्र दूसरा पुत्र नहीं, 8वां पुत्र वध करेगा कंस का, मतलब भगवान स्वयं आएंगे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के रूप में। और सुरक्षा व्यवस्था फिर क्या हुई, जेल के ताले ही खोल गए। कौन? पुरुष ड्यूटी दे रहे थे। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कहीं ना कहीं वो शिथिल हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी चूक देख लीजिए, चाहे श्री राजीव गांधी जी साहब की सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देख लीजिए, चाहे श्री बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी की भी सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए, चाहे श्री अब्राहम लिंकन साहब की भी देख लीजिए, वर्ल्ड स्तर पर चले जाइए और भी कई महानुभावों को देख लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक होती ही है। इसीलिए रावण दशकंदर रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए व माता सीता जी की सुरक्षा के लिए किनको लगाया था? महिला सशक्तिकरण को लगाया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही अपनी सुरक्षा में व देश की सुरक्षा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ा दो। और विशेषकर बताइए, जब 22 साल पहले यही घटना घटी, अरबों रुपया खर्च हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था में, और फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई। उस संसद के सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का था पुरानी वाली घटना में, तो श्रीमती कमलेश्वरी यादव जी का था, जिनको सबने भुला दिया है। उनकी प्रेरणा थी, उनकी तत्परता थी, उनके पास वायरलेस हैंडसेट था, उन्होंने सब जगह दहाड़ा था और अंत में वीर गति, अमर गति को वो प्राप्त हुई थी। वास्तव में उनकी बलिदान, उनकी कुर्बानी देश के लिए समर्पित है। और ये इतना बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। उस घटना में भी सबसे बड़ी भूमिका अगर आप देख लें निसंदेह रूप से, तो श्रीमती कमलेश कुमारी यादव जी की थी। तो अब प्रेरणा ले लीजिए। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, फिर आगे भी क्योंकि विषय बड़ा हो जाता है, फिर कम लोग सुनते हैं। और हम तो वैसे ही जो है जाट बुझक्कड़ है, कोई एक्सपर्ट आदमी तो है नहीं, लेकिन जो संदेश है श्री रामचरितमानस का उसका पालन कर लें। ये दोबारा घटना नहीं, ये रिहर्सल है, और इसके तार बहुत लंबे जुड़े हैं, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतने जुड़े हैं। और आप इकबाल भी नहीं करा पाओगे, कोई इकबाल नहीं करा पाएगा इन मुलजमानों से। ये फीडिंग है, 5-5 साल 6-6 साल से इनको फीड किया गया है, ये इसी में रम गए हैं। और ये बहुत बड़ा स्वीट षड्यंत्र है। अब भाई हम इतने ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा अब जांच एजेंसियां जब NIA और सब पहुंच गई हैं वहाँ, तो अब हमारा बोलना ज़्यादा ठीक नहीं। लेकिन जो ग्रंथ कहते हैं हमारे, जो श्री रामचरितमानस कहती है, उस मंथन को मुझे आपको बताना था और जनता को बताना था और सभी को बताना था कि भारत की आंतरिक व्यवस्था में प्रभारी, वो भी महिला, ऐसा नहीं कि महिला गार्ड आपने बैठा दी, नहीं 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 नहीं, फिर तो गलत ही हो जाएगा, फिर तो बातें ही होती रहेंगी। प्रभारी बनाइए, उनको इम्पोर्टेंट उत्तरदायित्व दीजिए। कैसा? जैसा सिंघली को दिया गया था। हनुमान जी घुस ही नहीं पाए लंका में, चाहे उनने कहा जा रहा है मेरा अनादर किए हुए। हनुमान जी ऐसे महाबलशाली, महाचतुर, जिन्होंने मच्छर ऐसा छोटा रूप रख लिया था, लेकिन फिर भी वो घुस नहीं पाए लंका में। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देश को चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री साहब, जो आप लवादा लिए घूमते हैं, वो लवादा वास्तव में जिम्मेदार नहीं है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, इसलिए कि देखिए 2 प्रधानमंत्री माननीय गए इस दुनिया से, श्री राजीव गांधी साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और भी कई नेताजी गए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी क्रम में गए हैं। अब वो कहे कोई कुछ भी, लेकिन सही बात तो ये है कि इसी क्रम में लापरवाही में वो भी गए हैं। तो अब देश जो है अगले किसी महानुभाव को खोना नहीं चाहता है, और इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाइए अगर आपको सुरक्षा पर वास्तव में, और प्रभारी बनाइए उनको।
चलिए साहब, इतना बड़ा संदेश बहुत है। अब भाई सभी लोग हमारे इस ब्लॉग को ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे माननीय सरकार तक पहुंच जाए और हमारी बात पहुंचे, क्योंकि हम रिटायर्ड आदमी हैं, हम कोई ज़्यादा टेक्निकल पर्सन है नहीं, ज़्यादा वो कर नहीं पाते हैं भाई कि वो अब ट्यूटर वगैरह हम कर नहीं पाते हैं भाई। सीख रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, सीख जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ये ब्लॉग और इसका डिस्क्रिप्शन वर्णन अगर आपको प्रभावित कर रहा हो तो आप अपने मिलने जुलने वालों को इसको भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। वो तो निवेदन करना ही करना है यूट्यूबर को, और बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे इसी तरह के हमारे बहुत अच्छे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। विशेषकर बागवानी, गार्डनिंग और सामयिक घटनाओं और भी आध्यात्मिक इस तरह की जानकारियाँ आपको बहुत दिव्य अनोखी मिलेंगी, एकदम अलग हट के। देखिए, ये जो ब्लॉग बना है ये आप पूरी समीक्षा कर लीजिए, किसी का ध्यान इस सुरक्षा व्यवस्था की तरफ नहीं गया होगा। ये एकदम अखंडनीय सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था हम बता रहे हैं। हाँ, अखंडनीय तो शब्द डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी सरीखे माता सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं चूक तो रहती ही रहती है। लेकिन फिर भी मजबूत तो बनाना ही चाहिए, हर कदम मजबूती से रखना चाहिए, तभी एवरेस्ट की फतेह प्राप्त होती है। तो अब चलिए भाई, चैनल से हमारे जुड़ जाइए, और इसको अगर ट्यूटर व्यूटर किसी को भाई पसंद आए तो भेज दीजिए आगे सरकार तक भी विचारशील के लिए, क्योंकि सरकार ने आज सबसे अपने अपने मत मांगे हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो मेरा ये मत है, मेरा क्या, श्री रामचरितमानस की ये प्रेरणा है, ये मोटिवेशन है जो हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और आंख बंद किए रहते हैं ग्रंथों की तरफ से। दुनिया के संस्कृत में कितना बड़ा साहित्य है पूरी दुनिया का भारत के पास, कि एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ तलबिया, जिसे पोखर कहते हैं, उस तरह से साहित्य का स्तर है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप ध्यान इसका वर्गीकरण करें, इसका विश्लेषण करें, इसका एनालिसिस करें, इसका मतलब आप चेक करें, शोध करें, तो आप पाएंगे कि संस्कृत का इतना विकराल, इतना बृहद हमारे पास साहित्य है। लेकिन हाँ भाई, जाने क्यों ऐसी विचारधारा चल रही है देश में, या चलती रही हैं, कि जो असली ज्ञान है उसको लोग पकड़ ही नहीं रहे हैं। तो चलिए भाई, अब ज़्यादा नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, अब एक और निवेदन भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कि भारत सरकार से विशेषकर, और जो संसद के अध्यक्ष महोदय हैं उन सब से हमारा निवेदन, विभाग वालों से, विशेषकर पुलिस विभाग वालों, कि बेचारे वो सिपाही और जो दरोगा जी गेट पे ड्यूटी दे रहे हों, उनको निलंबित मत करना, बस इतनी सी दया जरूर कर देना पुलिस वालों के ऊपर। क्योंकि भाई अब इसके पीछे बड़ी कहानी है। अब जब सांसद जी ने ही उनको परमिशन दे दी थी, हाँ, फिक्सेशन वो नहीं हुआ, तो वो जो एयरपोर्ट में सिस्टम चलते हैं उस तरह की व्यवस्था संसद में होना चाहिए। अरबों रुपया खर्च हुआ, करोड़ों, तो फिर भाई व्यवस्था में कमी क्यों रह गई? ये तो सरकार की कमी है और जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं उनकी कमी है। अब जैसे राजस्थान में एक घटना घटी, श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब, वो एक विचारधारा है, वो हत्या नहीं है, वो भारत की एक विचारधारा को मारा गया है, और उसमें निलंबित कौन हुए? बीट सिपाही और बीट दरोगा जी। बताइए, एनआईए उसकी जांच कर रही है और मुलजिम नहीं पकड़ पाए, दो स्टेटों में घूमते रहे मुलजिम राइफल बंदूक लिए हुए हैं, और बताइए कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। और बीट सिपाही बेचारा सस्पेंड कर दिया गया। अरे बहुत बड़ा अपराध है ये। हाँ, सिपाहियों को, दरोगा लोगों को बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वो उनके कष्ट को आप लोग नहीं समझ सकते हो। हाँ, हमने नौकरी की है इसलिए हमें आभास है सस्पेंशन कितनी बुरी चीज़ है। एक तरह से पुलिस का मनोबल अगर आप तोड़ दोगे तो पुलिस का मनोबल कौन करता है? इन जो ये घुस गए या बाहर जो हंगामा कर रहे थे संसद में या कहीं भी, उनको पकड़ता कौन है? सिपाही पकड़ते हैं, और सिपाहियों का आप मनोबल तोड़ रहे हो।
पूरे, और फिर पुलिस अधिकारी तो इतना दंड देते हैं, इतना दंड अपने निम्न कर्मचारियों को देते हैं कि तरस खा जाओ आप लोग, जनता के लोग, आप समझ नहीं सकते। और बेचारा अनुशासन का ताला उसके मुंह में लगा है, वो बोल ही नहीं पाता। अब देखना इस संसद वाले में सिपाही बेचारे निलंबित हो जाएंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, ज़रूर सुनो, इसलिए ज़रूर हमारा ब्लॉग पहुंचाइए, एक तो सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरे सिपाही निलंबित ना हो पाए भाई। हाँ, सब लोग पहुंचाओ इसको, ब्लॉग को ऊपर तक पहुंचाओ भाई। हाँ चलिए साहब, जुड़ जाइए अब। धन्यवाद धन्यवाद।